बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं। नज़र रुख करते हैं खबरों का। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान की ज़ेर निगरानी मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। नवाकोट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 मंशियात फरोशों को गिरफ्तार कर लिया। मुलज़म जावेद को खुफिया इत्तला पर सिटी अड्डा बंड रोड के नज़दीक से गिरफ्तार किया गया। मुलज़म ज़हीर को खुफिया इत्तला पर तुकुनी पार्क बी ब्लॉक के करीब से गिरफ्तार किया गया। मुलज़मान जावेद और ज़हीर से मजमूई तौर पर 3 किलो 580 ग्राम चर्स बरामद की गई। मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया। SP इकबाल टाउन की SHO नवाकोट इशफाक खान और पुलिस टीम को शाबाश। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान का कहना है कि मंशियात फरोशों के खिलाफ कोई कसर ना छोड़ी जाएगी। सियालकोट में तहरीक वलीउल असर पाकिस्तान के अहदेदारान ने सियालकोट के मजहबी और समाजी रहनुमा सैयद मुबशर हुसैन काज़मी को डिविजनल सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की। मज़ीद तफसील जानते हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी से। आज सियालकोट में तहरीक वलीउल असर पाकिस्तान के अहदेदारान ने गांव पनवाल के रहायशी और जिला सियालकोट की मजहबी और समाजी रहनुमा सैयद मुबशर हुसैन काज़मी से इनकी रहायशगाह पर अहम मुलाकात की। मुलाकात के दौरान बाहमी उमूर, तंजीमी सरगर्मियों और इलाकाई मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौका पर सैयद मुबशर हुसैन काज़मी ने तहरीक वलीउल असर अलैहिस्सलाम में बाकायदा शमूलियत इख्तियार करने का ऐलान किया। तकरीब के दौरान तहरीक के मरकजी चेयरमैन सैयद अली अब्बास शाह बुखारी ने ज़ही सदर सैयद अंसर अब्बास शाह, सीनियर रहनुमा सैयद अलमदार हुसैन शाह, ज़िलाई मशावरती कौंसिल के चेयरमैन मलक इलियास आवान, तहसील सदर मलक मोहम्मद जमील आवान ऑफ चक्की हड़ो, तहसील चेयरमैन मशावरती कौंसिल मलिक लियाकत अली आवान, चेयरमैन कनीज़ा ने उम्मुल मुसाहिब पंजाब तहसील पसूर सैयदा नाइला बतूल, मलक मोहम्मद इकबाल और दीगर ओहदेदारान की मौजूदगी में सैयद मुबशर हुसैन काज़मी को डिविजनल सदर मुकर्रर करने का ऐलान भी किया गया। इस मौका पर मुकर्ररीन का कहना था कि सैयद मुबशर हुसैन काज़मी की शमूलियत से तंजीम मजीद मजबूत होगी और वह अवामी खिदमत का दायरा कार वसी होगा। तकरीब में शरीक ओहदेदारान ने इस फैसले को खुशाइंद करार देते हुए नौ मुंतखब डिविजनल सदर को मुबारकबाद पेश की। कैमरामैन असद इश्तियाक के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ सियालकोट। अपने ही गिराते हैं नशीमन पर बिजलियाँ। वफाकी हुकूमत की कफ़ायतशारी मुहिम के अहकामात पंजाब असम्बली के अरकान ने हवा में उड़ा दिए। इजलास के मुकर्रर वक्त के 1 घंटा गुजर जाने के बाद भी अरकान असम्बली अवान से गायब। हाल के तमाम AC और लाइट्स चलती रही। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमजद हाशमी से। बिल्कुल, अमेरिका ईरान जंग के हालिया तनाजुर में वफाकी हुकूमत ने एनर्जी बुरहान पर काबू पाने के लिए सरकारी सतह पर कफ़ायतशारी मुहिम शुरू कर रखी है और इस सिलसिले में तमाम सूबों को मरासला जारी कर दिया गया है, जिस पर अवामी सतह पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। शॉपिंग मॉल, मार्केट्स और दुकानों को 10 और 12 बजे की टाइमिंग के दौरान कारोबार बंद करने के नोटिफिकेशन जारी किए जा चुके हैं। पंजाब में ज़िला इंतजामिया की जानिब से पीरा फोर्स इन हदायत पर अमल दरामद कराने में मसरूफ़ अमल है, मगर जिन्होंने इस कफ़ायतशारी मुहिम को आगे चलाना है वो खुद ही इसकी खिलाफ वर्जी करते नजर आते हैं। आज पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटा बाद भी शुरू ना हो सका। इजलास शुरू होने से कबल ही हाल के तमाम AC चला दिए गए थे, जबकि ऐवान में सिर्फ एक हुकूमती रुकन मियाँ मुनीर मौजूद थे, जबकि अपोजिशन की तरफ से रेकुलेशन पर बुलाए गए इजलास से भी अरकान गायब थे। सोने पर सुहागा ये कि हाउस ऑफ कस्टोडियन स्पीकर पंजाब असम्बली मलक मोहम्मद अहमद खान और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चढ़ा इजलास शुरू होने से चंद मिनट कबल ही असम्बली पहुंचे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या कफ़ायतशारी मुहिम सिर्फ अवाम के लिए ही मुतारिफ करवाई गई है या फिर सरकारी महकमों पर भी ये मुहिम लागू होती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इस कफ़ायतशारी मुहिम के हवाले से खिताब करते हुए ये बात वाज़ेह करनी चाहिए थी। जी लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं करानी रिपोर्टर हाफिज काशिफ सिंधु। SP इकबाल टाउन सिद्रा खान की ज़ेर निगरानी पतंग फरोशों के खिलाफ मौसर कार्रवाइयाँ। SHO मिल्लत पार्क ने पुलिस टीम के हमरा कार्रवाई पतंग फरोश मुलजम गिरफ्तार कर लिया। मुलजम हुज़ैफा गुड्डे और पतंगे फरोख्त करने के लिए लाया था। मुलजम को खुफिया इत्तला पर नेशनल बैंक कॉलोनी से गिरफ्तार किया गया। मुलजम के कब्जे से 50 गुड्डे, पतंगे, डोर की 2 चरखियाँ और डोर का पीना बरामद हुआ। इस हवाले से SP इकबाल टाउन सिद्रा खान का कहना है कि मुलजम के खिलाफ नई दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने SHO मिल्लत पार्क नईम सुल्तान और पुलिस टीम को शाबाश देते हुए कहा, पतंगबाजों के खिलाफ आगाही मुहिम और कड़ी निगरानी की जा रही है। पतंग फरोशों के खिलाफ बिना इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी।
सियालकोट में वफाकी वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, वज़ीर मेहनत व अफरादी कुव्वत मोहम्मद मंशा भट्ट और रुकन सूबाई असम्बली चौधरी फैसल इकराम के हमरा वज़ीर आला पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत 16 अरब 31 करोड़ की लागत से इम्प्रूवमेंट ऑफ सीवरेज एंड ड्रेन सिस्टम मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। मज़ीद जानते हैं अपने ज़िले ब्यूरो चीफ शकील सेठी से। आज इस सियालकोट में वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और सूबाई वज़ीर मेहनत व अफरादी क़ुव्वत पंजाब मोहम्मद मंशा भट्ट ने रुकन सूबाई असम्बली चौधरी फैसल इकराम के हमरा वज़ीर आला पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम 2026 के तहत 16 अरब 31 करोड़ रुपए की लागत से इम्प्रूवमेंट ऑफ सीवरेज एंड ड्रेनेज सिस्टम मंसूबे का संग बुनियाद रख दिया। सेक्रेटरी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट नूरुल अमीन मेंगल, डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली, एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अब्बास जुल्करनैन, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जुबैर बट्टू, एमडी वासा फैसल शहजाद समेत दीगर अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका की कसीर तादाद भी मौजूद थी। इस मौका पर सेक्रेटरी हाउसिंग एंड डेवलपमेंट और डिप्टी कमिश्नर ने जारी और मुजव्वज़ा तरक्याती मंसूबों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसमें मंसूबों की लागत, दायरा कार, मुद्दत तकमील और शहरियों को हासिल होने वाले फवाइद से आगाह किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद मंशा भट्ट ने मुतल्लिका इदारों को हिदायत जारी की कि तमाम तरक्याती मंसूबे मुकर्रर टाइमलाइन के अंदर मुकम्मल किए जाएं और काम के मयार पर कोई समझौता न किया जाए, ताकि अवाम को बर वक्त और पायदार सहूलियत फराहम की जा सके। इस मौका पर 30 करोड़ रुपए की लागत से इकबाल मंजिल एंड अलाइड बाजार ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का भी संग बुनियाद रखा गया, जिसका मकसद शहर के तारीखी और तजारती मराकज़ को खूबसूरत और जदीद बनाना है। मजीद बरां सियालकोट शहर में सैनिटेशन के सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए वासा को 65 करोड़ रुपए की जदीद मशीनरी फराहम की जा रही है, जिससे निकासी आब और सफाई के निज़ाम को मजीद मौसर बनाया जा सकेगा। MP चौधरी फैसल इकराम ने कहा कि इन सब मंसूबों की तकमील से सियालकोट में न सिर्फ सीवरेज के दरीना मसाइल हल होंगे, बल्कि शहरियों को साफ सुथरा और बेहतर माहौल भी मुयस्सर आएगा, जो शहर की मजमूई तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। कैमरामैन असद इश्तियाक के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ सियालकोट। क्रिकेट की दुनिया में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो स्टेडियम की चकाचौंध रोशनियों से दूर रहकर भी खेल की बुनियादों को मजबूत रखते हैं। वो ना शोहरत के तलबगार होते हैं और ना ही सुर्खियों के मोहताज, मगर इनकी खामोश खिदमत के बगैर इस खेल की इमारत अधूरी महसूस होती है। अब्दुल माजिद खान इसी कबील की एक बावकार और बासर शख्सियत हैं, जिन्होंने अपनी तमाम तर तवानाइयाँ क्रिकेट और इससे वाबस्ता अफराद की खिदमत के लिए वक्फ कर रखी हैं। साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेट की हैसियत से अब्दुल माजिद खान ने खेल को महज बतौर खिलाड़ी नहीं बरता, बल्कि इसकी रूह को समझा और इसे अमली तौर पर आगे मुंतकिल किया। इनका मैदान अमल का तजुर्बा बाद अज़ां कोच, मैनेजर और सेलेक्टर के तौर पर इनके फैसलों में झलकता रहा, जहां उन्होंने हमेशा मेरिट, शफाफियत और पेशराना दयानत को तरजीह दी। ईस्ट जोन क्रिकेट एसोसिएशन में मुख्तलिफ जिम्मेदारियों के दौरान इनका किरदार नज़्म ज़ब्त और असूल पसंदी की एक रोशन मिसाल के तौर पर सामने आया। बतौर हाज़न इनकी माली दयानत और इंतज़ामी शफाफियत ने इदारे के अंदर एतमाद की फ़िज़ा को मुस्तहकम किया। उन्होंने न सिर्फ वसाइल के दुरुस्त इस्तेमाल को यकीनी बनाया, बल्कि एक ऐसा निज़ाम मुतारफ़ कराया जिसमें जवाबदेही और दयानतदारी सतून बनकर उभरे। यही उसाफ इन्हें लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन के सीनियर और मोतबर ऑर्गेनाइज़र की सफ़ में मुमताज़ मकाम अता करते हैं। गाज़ियाबाद जिमखाना क्रिकेट क्लब के सदर की हैसियत से इनकी खिदमत एक दरहशां बाब की सूरत अख्तियार कर चुकी हैं। इनकी ज़ेर निगरानी क्लब ने न सिर्फ तंजीमी इस्तेकाम हासिल किया, बल्कि बासलाहियत खिलाड़ियों के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म भी फराहम किया। यहाँ से उभरने वाले कई नौजवान क्रिकेटर्स ने आला सतह पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा कर इस बात को साबित किया कि दुरुस्त रहनुमाई और मुस्तकिल मिजाजी कामयाबी की ज़ामन होती है। इनकी शख्सियत का एक नुमाया पहलू का मतवाज़न और शाइस्ता तर्ज अमल है। वो न सिर्फ नरम गुफ्तार और खुश अखलाक, बल्कि इख्तिलाफ राय के मौके पर भी वकार और तहम्मुल का दामन हाथ से नहीं छोड़ते। इनके फैसलों में संजीदगी और तवाज़ुन नुमाया होता है, जो एक मदबर मुंतज़िम की पहचान है। लाहौर रीजन के साबिक सदर ख्वाजा नदीम अहमद के साथ इनकी रफाकत क्रिकेट की तरक्की के लिए एक मौसर और बामैनी इश्तराक की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। दोनों शख्सियात का मुश्तरका विज़न, बाहमी एतमाद और खेल के फ़रोग़ के लिए संजीदा कोशिशें रीजन में मुस्बत और देर बाद तब्दीलियों का पेशखेमा साबित हो रही हैं। अब्दुल माजिद खान का सफ़र इस हकीकत की अमली तफसीर है कि असल
عظمت شہرت یا نمود میں نہیں بلکہ حسنیت کے ساتھ کی جانے والی خدمت میں مضمر ہوتی ہے۔ وہ ایک ایسے چراغ کی مانند ہیں جو خود جل کر دوسروں کے لیے روشنی فراہم کرتا ہے۔ یہی وصف انہیں کرکٹ کے حلقوں میں ایک باوقار اور قابل تقلید مقام عطا کرتا ہے۔ امجد اقبال جویا ہیلتھ کوارڈینیٹر لیبل ونگ مسلم لیگ نون ممبر سوشل میڈیا ٹیم حمزہ شہباز شریف کی جویا ہاؤس بھٹو کالونی آمد جنرل سیکرٹری نیشنل پریس کلب منچرآباد محمد طارق جویا نے انہیں ویلکم کیا۔ اس موقع پر امجد اقبال جویا نے محمد طارق جویا کو جنرل سیکرٹری نیشنل پریس کلب بننے پر مالا پہنا کر مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جس پر محمد طارق جویا نے امجد اقبال جویا کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر کاشف جویا، مقصود شریف جویا اور نعیم کھرل بھی موجود تھے۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین کا دورہ کنجا ٹراما سینٹر اور ماڈل ولیج کا افتتاح۔ کنجا میں عوامی ترقیاتی منصوبوں کا افتتاح، چودھری صالح حسین کا بھرپور خیر مقدم۔ تفصیلات بتا رہے ہیں تفصیل کنجا سے حافظ ثناء اللہ اپنی اس رپورٹ میں۔ وفاقی وزیر چودھری صالح حسین کا دورہ کنجا میں میجر شبیر شریف ہسپتال میں ٹراما سینٹر اور ساروکی میں ماڈل ولیج کا افتتاح کیا۔ بعد ازاں کنجا میں زیر تعمیر پارک کا بھی دورہ کیا۔ اس موقع پر ایس پی گجرات مہر ریاض، اے ڈی سی جی آر، دیگر اعلی افسران، چودھری اعظم وڑائچ جامو بولا، چودھری اسد وڑائچ بھی ہمراہ تھے۔ کنجا میں عوامی منصوبوں کا شاندار افتتاح وفاقی وزیر چودھری صالح حسین نے اپنے دستے مبارک سے کیا۔ کنجا آمد پر چودھری اعظم وڑائچ جامو بولا، چودھری اسد وڑائچ، چودھری مدثر وڑائچ، چودھری بابر مچھیانہ، چودھری نعیم بٹی، چودھری شمریز اسلم بٹی، رانا مقصود احمد، توقیر گیلانی نے بڑے وفد کے ہمراہ ان کا شاندار استقبال کیا، جہاں پر انہوں نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا وزٹ کیا۔ بعد ازاں چودھری صالح حسین کنجا سرکل روڈ سے گزر کر زیر تعمیر پارک کا دورہ کرنے گئے، جہاں پر کئی جگہوں پر ان کا استقبال شہریوں نے گلباشی کر کے کیا۔ چودھری صالح حسین نے مسلم لیگ کاف کے رہنماؤں سے ملاقاتیں بھی کی۔ چودھری اسد وڑائچ ان کے ہمراہ تھے۔ بعد ازاں چودھری صالح حسین نے ساروکی میں ساروکی کو ماڈل ولیج کے منصوبے کا بھی افتتاح کیا، جہاں پر چودھری اختر سرکانہ نے ان کی میزبانی کی۔ اس موقع پر چودھری ساجد ماجرا، چودھری انصر دودرا اور مسلم لیگ کے رہنما موجود تھے۔ ان عوامی منصوبوں کے مکمل ہونے سے علاقہ کی عوام کو بھرپور ریلیف ملے گا۔ علاقہ مکینوں نے بتایا چودھری شجاعت حسین کے بیٹے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عوامی خدمت کا مشن مکمل کر رہے ہیں۔ منگوال میں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی دفتر کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر کارکنوں کی بڑی تعداد کی آمد کے باعث تقریب ایک بڑے جلسہ عام کی شکل اختیار کر گئی۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں کنجا سے ہمارے ثناء اللہ کی اس رپورٹ میں۔ منگوال میں پاکستان مسلم لیگ نون کے مرکزی دفتر کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب کے موقع پر کارکنوں کی بڑی تعداد کی آمد کے باعث تقریب ایک بڑا جلسے عام کی شکل اختیار کر گئی۔ تقریب میں شرکت کے لیے مقامی قیادت اور عہدیداران اپنے اپنے قافلوں کے ہمراہ پنڈال پہنچے۔ اس موقع پر تنویر قادری نے اپنے بڑے قافلے کے ساتھ پہنچے تو مسلم لیگ نون کے صدر مرزا شہباز نے ان کا اور ان کے ساتھیوں کا پرتقبال استقبال کیا۔ کارکنوں کی جانب سے تنویر قادری پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی، شاندار استقبال اور نوٹ بھی نچھاور کیے گئے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے صدر پاکستان مسلم لیگ نون مرزا شہباز بیگ نے کہا کہ ایم این نصیر عباس سدھو اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما چودھری رضا علی وڑائچ کی متحرک قیادت میں جماعت دن دگنی رات چگنی ترقی کر رہی ہے، جس کا منہ بولتا ثبوت مختلف برادریوں کا جوک در جوک مسلم لیگ نون میں شامل ہونا ہے۔ چودھری عمران ساجد وڑائچ نے پنڈال سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ہمارا جینا مرنا چودھری رضا علی وڑائچ کے سنگ ہے۔ چودھری رضا علی وڑائچ نے ہمیشہ اپنے کارکنوں اور ساتھیوں کو ساتھ لے کر چلنے پر یقین رکھتے ہیں اور انہوں نے ہمیشہ عوامی مفادات کو مقام رکھا ہے۔ آج یہ ان کا عظیم و شان جلسہ ان کی مقبولیت اور عوام کی ان سے محبت کا عملی ثبوت ہے۔ افتتاحی تقریب کے دوران کارکنوں نے مسلم لیگ نون اور چودھری رضا علی وڑائچ کے حق میں بھرپور نعرے بازی کی، جبکہ شرکاء نے قیادت پر مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ بدین رپورٹ شہزاد میمن بدی کے تحصیل تلہار میں عوامی پریس کلب تلہار کے صدر عاجز انور لشاری کو متاثرہ فریقین کی خبریں اور احتجاج چلانے کے بعد باثر فریقین کی جانب سے سنگین نتائج بھگتنے اور جان سے مارنے کی دھمکیاں ملنے کے خلاف عوامی پریس کلب میں ہنگامی اجلاس کے بعد احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ اس سلسلے میں صحافی مظفر شاہ بخاری، محمد رمضان ملا، سنیل عباسی، خواجہ
सज्जन मलाह, रेहान मेमन, जुबैर शेख और गुलाब अब्बासी सिकंदर माची ने कहा कि पीरो लशारी की दो फ़रक़ीन में जारी तनाज़े के हवाले से मजदूर धाड़ों लशारी का अवामी प्रेस क्लब में एहतजाज रिकॉर्ड किया गया था, जिसकी खबरें चलाई गई थी। उन्होंने कहा कि हर प्रेस क्लब में आने वाले एहतजाज को उसूली तौर पर चलाया जाता है। उन्होंने मज़ीद कहा, सदर आजिज़ अनवर लशारी ने खबर चलाकर कोई जुर्म नहीं किया, लेकिन इस पर रिटायर्ड ASI अला बख्श लशारी, इनके बेटे पुलिस एहलकार अली बख्श लशारी, उनके भाइयों और भांजों की जानब से जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। सहाफ़ियों ने इस अमल की शदीद मजम्मत करते हुए SSP बदीन कमर रजा जस्कानी और SHO तलहार से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने धमकियां देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई का मुतालबा किया। आहर में सहाफ़ियों ने खबरदार किया, अगर आजिज़ अनवर लशारी को किसी किस्म का नुकसान पहुंचा तो पूरे सिंध में एहतजाज का दायरा वसी किया जाएगा। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान कुपान की रिपोर्ट के मुताबिक अंजुमन ताजरान बहावलपुर के वफ़द ने ईद ईस्टर के पुरमसरत मौके पर सेनेट डोमिनिक चर्च मॉडल टाउन A का दौरा किया और फादर यूनुस शहजाद से मुलाकात की। ये बावकार मुलाकात सीनियर ताजर रहनुमा सरदार सलीम खान बलोच और सदर अंजुमन ताजरान अहमद पोरी गेट मोहम्मद अख्तर लांगा की क़यादत में मुनक़्क़द हुई, जिसमें बाहमी एहतराम, मोहब्बत और रवादारी का अमली मुज़ाहरा देखने में आया। वफ़द में सदर एहतशाम गिल, सदर आरिफ नफीस, सदर उमैर, सदर हाजी नज़र, सदर अहमद इकबाल, सीनियर नायब सदर अब्दुल माजिद, एडिशनल सेक्रेटरी शौकत भट्टी, बिलाल अहमद भट्टी और ताजुर रहनुमा आशिक हुसैन समेत दीगर मोअज़्ज़ज़ शख्सियात शामिल थी। वफ़द ने कादर यूनुस शहजाद को दिली मुबारकबाद पेश की, इन्हें हार पहनाई, खूबसूरत गुलदस्ता पेश किया और खुशी के मौका पर ईस्टर का केक भी काटा। इस मौके पर फादर यूनुस शहजाद ने ताजर बरादरी के इस जज्बा हैरसगाली को सराहते हुए इसे बैनुल मज़हब हमआहंगी, भाईचारे और कौमी यकजहती के फ़रोग़ के लिए एक काबिल तहसीन कदम करार दिया। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान कुपान की रिपोर्ट के मुताबिक मोहम्मद अरसलान को पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन बहावलपुर का नायब सदर सोशल विंग डिवीज़न बहावलपुर मुकर्रर होने पर पाकिस्तान जर्नलिस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड सब सेक्रेटरी जनूबी पंजाब की टीम ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर नायब सदर जनूबी पंजाब डॉक्टर सैयद काशिफ बुहारी की क़यादत में डिवीजनल सदर मलिक अथर सईद, डिवीजनल ऑर्गेनाइज़र मियाँ उस्मान यकूब, डिवीजनल कोआर्डिनेटर चौधरी राशिद अकरम, डिवीजनल सीनियर नायब सदर मलिक अब्दुल सबूर, डिवीजनल जनरल सेक्रेटरी मौज़म खान कुपान, डिवीजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मलिक जमशेद अता, डिस्ट्रिक्ट सदर अब्दुल हफीज़ मंसूरी और डिस्ट्रिक्ट सीनियर नायब सदर मोहम्मद राहील फैसल भी मौजूद थे। मोहम्मद अरसलान ने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा, इनके एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ टी पार्टी का एहतमाम किया। इस मौके पर डॉक्टर सैयद काशिफ बुहारी ने कहा कि वो इनकी टीम मोहम्मद अरसलान को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि मोहम्मद अरसलान तंजीम के लिए एक बेहतरीन इजाफा साबित होंगे। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह ताला हम सब में इत्तफाक, मोहब्बत और भाईचारे कायम रखे और सहाफ़ी बरादरी की फलाह बहबूद समेत इंसानियत की खिदमत की तौफीक अता फरमाई। इस मौके पर मोहम्मद अरसलान ने अपने हयात का इज़हार करते हुए कहा, मैं इंशाअल्लाह अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी लगन और एहसन अंदाज में निभाने की पूरी कोशिश करूँगा और एहसन अंदाज में निभाने की भरपूर कोशिश करूँगा। आखिर में मोहम्मद अरसलान ने सब मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, आप सबका आना मेरे लिए बाइसे फ़ख्र है। बहावलपुर से हमारे ब्यूरो चीफ मौज़म खान कुपान की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब मगर नवाज के विज़न के तहत डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर सैयद हसन रज़ा ने अपने दफ्तर में अवामी शिकायत सुनी और शहरियों के मिसाल का बराह रास्त जायज़ा लिया। इस मौके पर मुतल्लिक़ा महकमों के अफसरान को फौरी हल के अहकाम जारी किए गए। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि अवामी शिकायत के इज़ाले में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दूर दराज इलाकों के अवाम को इनकी दहलीज पर इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अवामी मिसाल के बर वक्त हल के लिए तमाम वसाइल बरकर लाए जा रहे हैं, जबकि ज़िला इंतज़ामिया अवामी खिदमत को अपनी अव्वलीन तरजीह समझती है। खरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। खरुनाबाद हर दिल अजीज़ मिलन निसार और अवाम दोस्त खालिद रऊफ खान ने SHO थाना सिटी खरुनाबाद तैनात होने के बाद ओहदा संभाल कर फ़राइज़ अंजाम देने शुरू कर दिए। हमारे नुमाइंदे खसूसी लरका बाबर की रिपोर्ट के मुताबिक खरुनाबाद की अवाम मुतमईन है। थाना सिटी खरुनाबाद में तैनात होने वाले पेशा वराना महारत रखने वाले SHO खालिद रऊफ खान का कहना है कि हर शहरी इंतहाई काबिल एहतराम है। नफरत जुर्म से होनी चाहिए, ना कि इंसान से। इंसानियत का एहतराम हर सूरत मलहूज़े खातिर रखा जाएगा और जराइम पेशा नासर कानून के साथ साथ माशरे और इंसानियत के भी मुजरम हैं जो कि किसी भी किस्म की रायत के मुस्तहिक नहीं होते। खालिद रऊफ खान का कहना था कि पुलिस अवाम के तावन के बगैर अधूरी होती है। अवाम और पुलिस का चोली दामन का साथ हो तो तभी माशरा अमन का गहवारा बनता है। मुझ समेत पूरा थाना जराइम की रोकथाम और अमन अमान के लिए हम वक्त कोशा हैं। अवाम को चाहिए पुलिस पर एतमाद करते हुए न सिर्फ मुकम्मल तावन करे बल्कि FIR दर्ज करवाते वक्त झूठ से परहेज़ करते हुए हक़ाइक़ पर मबनी FIR दर्ज करवाएं तो जराइम की रोकथाम और इंसाफ के तकाज़े पूरे करने में आसानी होती है, क्योंकि हक़ाइक़ किसी सूरत भी छुपाने नहीं छुप सकते। वाज़ेह रहे कि पुलिस जागती है तो आम सुकून की नींद सोते हैं।
खबर शामिल करते हैं नारोवाल से हमारे ब्यूरो चीफ हाफिज बशारत अहमद कुरैशी की इस रिपोर्ट के मुताबिक नारोवाल वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ के विज़न के मुताबिक ज़िला में गुड गवर्नेंस और अवामी खिदमत की इकदामात रोज़ाना की बुनियाद पर जारी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तैयब खान की तरफ से शहरियों की सहूलत के लिए ओपन डोर पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल रोज़ाना की बुनियाद पर शहरियों से बराह रास्त मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान वकला हज़रात समेत तमाम शहरी अपने मसाइल, शिकायत और दरख्वास्तें बिला झिझक पेश कर सकते हैं। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल की जानिब से दरख्वास्त गुज़ारान की शिकायत और उनके मसाइल को मौके पर ही हल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल ने इस ज़मन में तमाम अफसरान को हिदायत जारी की है कि वो शहरियों के मसाइल के फौरी हल के लिए अवाम की खिदमत के जज्बे के तहत अपने फ़राइज़ सर अंजाम दें। डिप्टी कमिश्नर नारोवाल का इस हवाले से कहना था कि गुड गवर्नेंस वज़ीर आला पंजाब मगर नवाज शरीफ का अवलीन तरजीह है और अवाम के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे खुले हैं। पेशावर से खबर शामिल करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात और साबिक सूबाई वज़ीर शौकत यूसुफज़ई ने मुराद सईद की नाहली से खाली होने वाली सेनेट की नशिस्त के लिए इलेक्शन कमीशन से कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। वो गुज़िश्ता रोज़ पेशावर में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर पहुँचे और कागजात नामजदगी के 2 फॉर्म वसूल किए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शौकत यूसुफज़ई ने कहा कि तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है और इंतखाबात में हिस्सा लेना जमहूरी हक है और मैं अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करने आया हूँ। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफात नहीं। सेनेट नशिस्त के लिए वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की सरबराही में 9 रुकनी पार्लिमानी बोर्ड तश्कील दे दिया गया है जो आज या कल हतमी उम्मीदवार का फैसला कर लेगा। उन्होंने कहा कि पार्टी टिकट जिसको भी मिलेगा हमें पार्लिमानी बोर्ड का हर फैसला कबूल होगा। शौकत यूसुफज़ई ने कहा अगर मुझे टिकट ना मिला तो अपने कागजात नामजदगी वापस ले लूँगा। उन्होंने वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए कहा यह हुकूमत जब से आई है मुल्क को मैशियत तबाह हो गई है, आवाम रुल गई है, मुल्क को कर्ज़ों पर चलाया जा रहा है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कम होकर रह गई है, कारखाने बंद हो रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ रही है, महंगाई में इजाफा हुआ है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा करके अवाम के जेबों पर डाका डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को मुश्किल वक्त में पेट्रोलियम लेवी ज़ीरो कर देनी चाहिए थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पेट्रोल की कीमतों में कमी का ऐलान ड्रामा है। हुकूमत ने पहले 55 रुपये पेट्रोल महंगा किया, बाद में 137 रुपये इजाफा करके 80 रुपये वापस ले लिए और ये तासर दिया गया कि वज़ीर आज़म ने अवाम को 80 रुपये का रिलीफ दे दिया, जबकि हकीकत यह है कि तेल की कीमतों में 57 रुपये का मज़ीद इजाफा कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब से ये हुकूमत आई है अवाम को 1 रुपये का भी रिलीफ नहीं दिया गया। मौजूदा हुकूमत के पास मुल्क को बहरान से निकालने के लिए कोई हिकमत अमली नहीं, सिर्फ कर्जे लिए जाने पर इंसार किया जा रहा है। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि मैंने भी सुना है कि बैरिस्टर गौहर साहब पार्लिमानी बोर्ड से खुद निकल चुके हैं। उन्होंने कहा कि इनको पूरा यकीन है कि टिकट पार्टी के कारकुनों में से किसी को दिया जाएगा। वाज़ेह है कि शौकत यूसुफज़ई का शुमार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान में होता है जो 1996 में पार्टी में शामिल हुए और 1997 में तहरीक इंसाफ के टिकट पर पहला इलेक्शन शांगला से लड़ा। वो 2013 में पेशावर से सूबाई असम्बली के रुकन मुंतखब हुए और सूबाई वज़ीर सेहत बनाए गए। 2018 में उन्होंने शांगला से कामयाबी हासिल की। उन्हें इत्तलात, पार्लिमानी अमूर, लेबर, कल्चर और इंसानी हकूक़ का वज़ीर बनाया गया। शौकत यूसुफज़ई बानी चेयरमैन इमरान खान के मीडिया और सियासी मशीर भी रह चुके हैं, जबकि 2013 के इंट्रा पार्टी इंतखाबात में वो पार्टी के सूबाई जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए थे। मौजूदा वक्त में शौकत यूसुफज़ई तहरीक इंसाफ के मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। ननकाना साहब से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर शादी इकबाल भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ज़िला पंजाब के विज़न के मुताबिक और DPO ननकाना की हिदायत पर थाना सदर सांगला की मर्द बलोचों की शराब फरोशों और नाजायज़ असलाह इस्तेमाल करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। चौकी इंचार्ज मर्द बलोचा मोहम्मद सरफराज ने बदनाम ज़माना शराब फरोश इलियास वाल्द इसाक से 60 लीटर शराब बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया और मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया। नाजायज़ असलाह इस्तेमाल करने वाले मुलजिम कमर वाल्द यूसुफ बलोच के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नाजायज़ पिस्टल बमा गोलियाँ हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। इस मौके पर DPO ननकाना अरसलान जाहिद का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।